नमस्कार, डिकोडिंग 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश पाठी। भारत के माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू के एक बयान पर हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने कह दिया कि भारत में अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिले हैं। अब सही कहा, गलत कहा, इसी पर चर्चा करेंगे हम आज। हमारे साथ हैं संदीप मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, और उनकी निगाहें ऐसे इश्यूज पर रहती हैं। तो संदीप मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। संदीप जी, पहला सवाल यह है कि किरण रिजिजू ने, वो खुद माइनॉरिटी के आदमी हैं, उन्होंने क्या गलत कहा, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए, किरण रिजिजू साहब एक जिम्मेदार पद पे हैं, और अगर जिम्मेदार पद पे हैं तो निश्चित ही अगर उनका कोई कमेंट आता है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जो भी योजनाएं बनती हैं उस पर निश्चित ही एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि कहीं न कहीं माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके लिए एक संगठन की तरह काम करता है उन योजनाओं को बेनिफिट लेने के लिए। और किरण रिजिजू साहब अगर कह रहे हैं तो उनके पास इस तरह के डेटा होंगे जिसके आधार पे वो बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें नहीं है वो हवाबाजी कह रहे हैं। और हम आप भी देखे होंगे, अगर अपनी लोकेलिटी में इस चीजों को नोटिस करें तो जब कोई सरकारी योजना आती है तो एक समुदाय विशेष है जो उसमें युद्ध स्तर पे लग के काम करता है और सारी कंप्लायंस को करके कहीं न कहीं बेनिफिट लेने की कोशिश करता है। और जो भी लाभ है सरकारी, उनको दिलाने में कहीं न कहीं उनके जो नेता हैं, जो लोकल नेता हैं या जिनको वो अपना रहनुमा मानते हैं, वो आगे बढ़ कर के बिना किसी मतलब अपने पर्सनल बेनिफिट का नोटिस किए हुए उनको ये लगता है कि सरकार की अगर योजनाएं हैं तो उसका हमारे लोग ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं, इस दिशा में वो लोग काम करते हैं। जबकि अगर हम हिंदुओं की बात करें, सनातनियों की बात करें, तो पहली बात तो सारे लोग तो ये कहते हैं कौन जाए लाइन में लगने, कौन जाए फोटो खिंचाने, कौन जाए इसके लिए सुबह से लेके शाम तक लाइन में लगने के लिए। तो इस तरह के सवाल करके अपने आप को पीछे हट जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जैसा आपने बताया कि एक युद्ध स्तर पे जब एक लीड करता है, टीम लीडर की तरह काम उनके समुदाय के लोग करते हैं और टीम लीडर की तरह उनको कोऑपरेट करते हैं और हर अवसर पे सहयोग करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज जो आगे हो जाती है, जब कोई अपना निजाम होता है, एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, अपना निजाम। समुदाय विशेष हमेशा कहता है अपना आदमी कोई आ गया है, तो जब अगर कोई अपना आदमी होता है तो वो तो फुल आगे बढ़ के सपोर्ट करता है लोगों को, और ऐसे में सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा वो ले पाते हैं। और उसमें एक और रीजन भी है राकेश जी, मैं जोड़ूं, आबादी के मामले में हम लोग एक दो बच्चों पर आकर के सिमट गए हैं। तो एक बच्चा पता चलता है कहीं दूसरी जगह पढ़ रहा है और हमें अपने पास टाइम नहीं है, तो हम कहते हैं कौन जाए सरकारी योजनाओं के चक्कर काटने के लिए। लेकिन दूसरी बिरादरी है या दूसरे लोग हैं जिनके 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और उनका एक मुफ्त कहते हैं कि योजना चल रही है कि किसी तरह से आबादी बढ़ाओ और सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा लो। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच टकराव तो है, और इस बात में कहीं दो राय नहीं है जो उन्होंने कही है। मैं दो चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। एक तो है एक एक्ट है 1993 का, नरसिम्हा राव के समय में आया था, जिसके तहत आप 1947 के बाद जो इमारत जैसी स्थिति में है आप उसे टच नहीं कर सकते। राम मंदिर को छोड़ के ये बात हुई थी। और आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते। वर्शिप एक्ट, ये लोकतंत्र के मूल्यों का ह्रास था या नहीं? संदीप जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इतने जाने माने, ये इतना बड़ा अधिकार आप बताइए किसी भी माइनॉरिटी को कहीं कहीं मिलता है? बताइए, पाकिस्तान में हिंदुओं को मिला है क्या, या यहीं पर सिखों को या बुद्धिस्ट को मिला है क्या, जैन लोगों को मिला है क्या? आप सोचिए, ये इतना बड़ा अधिकार है।
तो जिस देश में अगर ऐसे अधिकार मिले हुए हैं, संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं संदीप जी, तो बताइए अगर किरण रिजिजू ने कहा तो क्या गलत कहा? देखिए, रिजिजू साहब खुद बुद्धिस्ट हैं, और बुद्धिस्ट एक तरह से कहें परंपरा जो है कहीं न कहीं हमारी संस्कृति और सनातन से ही निकला हुआ है। आप एक सोच देखिए बिल्कुल। कि जहाँ उनकी पूरी सोच जो है हमेशा रहती है कि राष्ट्र को एक करने की, राष्ट्र को मजबूत करने की, और राष्ट्र के संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा सबका फ़ायदा हो और सबका विकास हो। लेकिन इसके इतर दूसरे अगर लोगों की बात करेंगे तो कहीं न कहीं उनका फ़ोकस होता है एक्सप्लॉइट करने का। लेकिन जहाँ तक बात आपने कही, मैं इसको हिस्ट्री में थोड़ा ले जाना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि जो चाचा जी थे देश के और जो पिताजी थे, दोनों लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी आपके दर्शक समझ जाएँगे कि कौन देश के चाचा जी थे और देश के पिताजी कौन थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को एक धर्म विशेष से बहुत ज़्यादा खौफ खाए रहते थे ये लोग। और उसी खौफ खाए का नतीजा था कि जब धर्म के आधार पर देश का बँटवारा हुआ, तो उसी धर्म विशेष के लिए जिसको एक देश दे दिया गया, उसके लिए ही संविधान में प्रावधान कर दिए गए कि उनकी रक्षा की जाए बहुसंख्यकों से। और लेकिन एक बात छोड़ दी गई, यह संविधान निर्वचन के लिए कि चलिए माइनॉरिटीज़ के तो राइट होंगे, लेकिन सवाल उठेगा कि अगर माइनॉरिटीज़ के राइट होंगे, तो क्या बहुसंख्यक के नहीं होंगे? और मैं आपको यहाँ पे ऐड करूँ कि जब वक्फ की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, संजीव खन्ना साहब के पास और बाद में गवई साहब के पास भी चला मैटर जो है, तो दोनों लोगों के सामने ये उठा कि बहस की गई कि भाई हमें आर्टिकल 26 में राइट मिले हुए हैं, संविधान के अनुच्छेद 26 में हमको अधिकार मिले हुए हैं कि हमें सेकुलरिज्म वाला अधिकार मिला हुआ है। तो उन्होंने कहा, भाई साहब आपको अधिकार मिले रहने का मतलब ये नहीं है कि अगले को नहीं मिले हैं। अगर माइनॉरिटीज को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार है, धर्म को प्रोपेगेट करने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी धर्मों को नहीं है। बाकी धर्मों के लिए भले संविधान में नहीं लिखा गया है, लेकिन यह अधिकार हमें भी प्राप्त है। और देखिए, जैसे देश आजाद हुआ वहां पर कितनी बड़ी साजिश हुई राकेश जी, इसको तो मैं साजिश ही मानता हूं कि सनातनियों के लिए भारतीय दंड संहिता बन गई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया, हमारे उत्तराधिकार डिसाइड करने के लिए बात आ गई, हमारे फैमिली मैटर्स में पूरा दखल देने की बात आ गई, हमारे मंदिरों में दखल देने की बात आ गई। लेकिन एक धर्म विशेष के लिए क्या कहा गया? उनके लिए उनका पर्सनल लॉ होगा, उनके लिए उनके धर्म के मामले में हम दखल नहीं करेंगे, मतलब देश की संसद दखल नहीं करेगी, देश की विधायिका दखल नहीं करेगी, देश की न्यायपालिका नहीं करेगी। जो उनका पर्सनल लॉ होगा उसकी उनको आजादी होगी। एक घर में, मैंने प्रधानमंत्री जी का अगर आपको बयान याद हो, उन्होंने कहा था कि एक घर में एक व्यक्ति के लिए एक नियम, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा नियम, एक कैसे चल सकता है? तो जब भारत की बात आती है, तो भारत में एक परिवार के लिए हो कुछ और नियम, दूसरे परिवार के लिए कुछ और नियम हो, तो ऐसे में तो पारिवारिक एकता जो है कहीं न कहीं खंडित होती है। तो जो चीज़ें संविधान में लिखी हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कहिए। मैं ये कह रहा था संदीप जी, हुँ, हम कहते हैं सेकुलर देश है, 42वां संशोधन करके आपने देश को बता दिया कि हम सेकुलर हैं भाई। हमने लिख दिया है, इससे पहले हम सेकुलर नहीं थे। इसके सेकुलर हैं, इसके लिए लिखने की जरूरत है। तो लिख दिया आपने सेकुलर देश है। तो जब सेकुलर देश है तो भैया अल्पसंख्यक आयोग क्यों है फिर? सेकुलर का मतलब तो जहां सभी धर्म निरपेक्ष, धर्म के सापेक्ष होकर कोई काम नहीं करना है, धर्म से निरपेक्ष होकर करना है। तो पहली तो गलती यही है कि धर्म के सापेक्ष होकर आप काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग क्यों है भाई? फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय भी है। अभी आप अल्पसंख्यक मंत्रालय हटा लीजिए तो देखिएगा कैसे जो लेफ्ट ओरिएंटेड जर्नलिस्ट हैं और लेफ्ट ओरिएंटेड जो मॉब है हमारे यहाँ का, जिसकी अभी तक चलती आई है हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, हमारे यहाँ के सारे सिस्टम्स में, नौकरियों में, वो चिल्लाने लगेंगे अभी। तो हमारा ये कहना है कि ये अल्पसंख्यक आयोग का क्या मतलब? और दूसरी बात, अल्पसंख्यक काहे के भाई? 18% हो तो अल्पसंख्यक हो गए क्या? अल्पसंख्यक होता है 1%, 2%, 3%, ये होता है अल्पसंख्यक। पाकिस्तान में हिंदू है अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं है अल्पसंख्यक। ये कौन सा सिस्टम है और कौन चला रहा है? मेरी तो समझ में नहीं आता किन लोगों ने। आप कुछ इस पर रोशनी डालिए।
देखिए, मैं जो कह रहा हूँ कि भाई हमारे सारे जो बड़े मंदिर हैं, आज सरकार के अधीन हैं। आखिर मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी का जो सवाल है कि एक घर में 2 नियम कैसे हो सकते हैं? आपने मंदिरों का राष्ट्रीयकरण कर लिया, मैनेजमेंट में अपने सरकारी बाबू हम्म, बैठा दिए। कितनी मस्जिदें हैं जिसमें हम्म, आपने दखल दिया है? कितने चर्च हैं जो सरकार के अधीन हैं? और आप दक्षिण भारत में चले जाइए, अगर तमिलनाडु वगैरह की बात करेंगे, तो कहीं न कहीं जो हमारे मंदिरों का पैसा है, वो हिंदुओं के बजाय अन्य धर्मों के लोगों के ऊपर भी खर्च हो रहा है। जबकि एक धर्म विशेष को आज़ादी मिली हुई है वक्फ की। वक्फ क्या कहता है कि वो इस्लाम के पर्पज़ के लिए वो पैसा या जो वक्फ वसीयत की गई है, वो खर्च किया जाएगा, किसी और काम के लिए नहीं। मतलब सनातन का व्यक्ति का पैसा जो मंदिर में चढ़ावा जा रहा है, वह दूसरे लोगों के कल्याण के लिए जाएगा, लेकिन दूसरों लोगों के लिए जो वसीयत कर दी गई या वक्फ कर दिया गया, वह पैसा सिर्फ उस धर्म विशेष के कल्याण के लिए जाएगा। तो भाई साहब, यह कैसा समाजवाद है या सेकुलरिज्म है जिसमें कि एक परिवार के लिए दूसरा नियम और दूसरे के लिए अलग नियम। इस तरह के नियम से जो है मैं निश्चित चाहता हूँ ही एक मैं चाहता हूँ संदीप जी, मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी रोशनी वक्फ के एक्ट पर भी डालिए। ये वक्फ का अधिकार ऐसा है कि बेशक कोई कागज ना हो तो भी वक्फ संपत्ति कोई मुसलमान अगर कह दे तो आपको सिद्ध करना होगा कि वो वक्फ नहीं है। अभी आपने देखा दक्षिण भारत के एक मंदिर पर उन्होंने कह दिया वो हमारा वक्फ की संपत्ति है। ऐसे तो आप कहीं भी हाथ रख दें। तो ये तो गजब का कानून है भाई। ऐसा कानून तो अरब देशों में नहीं है। अगर मतलब आप देखिए, अगर हमारा धार्मिक स्थल तोड़कर किसी ने अगर अपना धार्मिक स्थल उसके ऊपर बना लिया है तो हम उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक कानून बनाकर गए। ये तो ये तो भाई मतलब, तो आप तो वकील हैं इतने बड़े, आप बताइए, ये तो मेरा राइट है ना अपील करना। अपील का राइट डेमोक्रेसी में बनता है ना संदीप जी। तो इतना देखिए फंडामेंटल चीज को कैसे इन लोगों ने वो कर दिया, बताइए। देखिए मैं कहूँ कि वक्फ वाई यूसेज की जब बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो यह बात आई कि अगर कल को जामा मस्जिद को दिखाने पड़े तो अपने कागज कहाँ से ले आएंगे, और इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट में चली। लेकिन हमारे भगवान राम को कोर्ट में गवाही देनी पड़ी, कोर्ट में उनको मुकदमा हाँ, लड़ना पड़ा, उन्हें कागज दिखाने पड़े, उन्हें सारे डॉक्यूमेंट ले आके देने पड़े, तब जाकर के 40 दिनों की सुनवाई के बाद ये डिसाइड हुआ कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए थे। तो कहीं न कहीं माइंडसेट में कुछ तो है जिसके चलते जो है सिस्टम एक विशेष के लिए जो है कहीं न कहीं प्री ऑक्युपाइड होता है, जिसमें कि एक डर होता है। मैं तो सीधे कहता हूँ, आप एक चीज़ देख लीजिए ना कि अगर अभी दिल्ली में कहीं पे कोई ऐसी वारदात हो जाए जिसमें कि एक सनातन समाज का कुछ हिंदू हो या कोई और मानने वाला हो, अगर वो करेगा तो उसपे तुरंत जो है मानवाधिकार ग्रुप और सारे लोग एक्टिव हो जाएँगे, ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगेगी। और जबकि हैदराबाद जैसी जगह में जब नारा लगता है सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, उसके बाद एक भी व्यक्ति के खिलाफ ना हैदराबाद में अरेस्ट होती है, ना कोई कार्यवाही होती है। तो इन सब चीज़ों को सोचना पड़ेगा। आखिर तबलीगी जमात के लोगों ने थूका और जितनी गंदगी फैलाई, उन सब के बारे में आज किसी को पता नहीं है किसका ट्रायल हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। और उसमें आपको शायद पता होगा कि 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार जुर्माने करके उनको मुक्त कर दिया गया मुकदमे से। तो इस तरह का जो सेटअप है जिसमें कि लोगों को पता है कि सिस्टम एक दिन हमें सपोर्ट करेगा, तो लोगों को कानून के प्रति जो खौफ होता है वो चीज़ तो रही ही नहीं है। और इसी का नतीजा है कि आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर योगी जी जैसा तपस्वी मुख्यमंत्री है, जो हर दिन कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने के लिए नियमित प्रयास कर रहे हैं, उनके लाख प्रयासों के बावजूद लोगों को इतना दुस्साहस होता है कि कांवड़ियों पे गंदा फेंक रहे हैं या कांवड़ियों का कांवड़ अपवित्र करने की कोशिश कर रहे हैं। यह दुस्साहस ही तो है। अगर आप 18% आबादी को कहते हैं कि अल्पसंख्यक है और वह अल्पसंख्यक आबादी हमारे बहुसंख्यक ऊपर कुछ अटैक कर देती है, हालांकि हिंदू बहुसंख्यक रहा नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का अटैक करता है तो निश्चित ही सवाल उठेंगे। और मीडिया क्या करता है या कहें कि जो बाकी के संगठन संस्थाएं हैं उनका सवाल क्या उठता है कि भाई हिंदुओं ने हिंसा कर दी। आखिर बहराइच वाला मैटर आपको भूला नहीं होगा, बहराइच वाले मामले में क्या हुआ।
आज कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि जो छांगुर बाबा इतने बड़ा आलीशान सिस्टम बना पाया, वो कैसे बना। एग्जैक्ट। तो अगर मैं माइनॉरिटी जी संदीप जी, एक बेसिक सवाल यहाँ पर उठता है। छांगुर बाबा का हुआ, कुछ महीने पहले आपको ध्यान होगा गाजियाबाद में एक मौलवी पकड़ा गया था जो स्कूली बच्चों को कन्वर्ट करता था, मुसलमान बनाने की कोशिश करता था। आपको ध्यान होगा एक बच्चे के माँ बाप ने ध्यान दिया कि उनका बच्चा नमाज पढ़ने लगा है, घर में छोटा बच्चा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छांगुर बाबा और गाजियाबाद वाला किस्सा, इतने केसेस आते हैं कन्वर्जन के, कोई मुसलमान नेता इसकी बुराई क्यों नहीं करता? किसी ने आज तक ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया कि देखो भाई ये गलत कर रहे हो, अगर तुम छोटे भाई हो, हिंदुओं को बड़ा भाई समझते हो तो उनकी इज्जत करो, उनके साथ धोखा मत करो इस तरह से। कोई ऐसा क्यों नहीं कहता? एक भी स्टेटमेंट संदीप जी नहीं आता है, इसलिए शक होता है। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए पड़ोस में आ जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी कितनी है, लेकिन मुस्लिम मुस्लिम को मार रहा है। जब मुस्लिम मुस्लिम के नहीं हो सकते, सीरिया में कौन है, ईरान में कौन है, आखिर जहां भी ये 54 मुल्क हैं सब जगह अशांति क्यों है? इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है कि भाई आखिर हम इस चीजों को टोलरेट क्यों नहीं कर रहे हैं। आखिर सिया सुन्नी में लड़ाई क्यों होती है? जब एक जो है इस्लाम का मानने वाला संस्था दूसरे लोगों को स्वीकार नहीं कर सकती है, तो आप मूर्ति पूजक को कैसे स्वीकार कर पाएंगे? आखिर सबसे बड़ी दिक्कत तो मूर्ति पूजा से है हमारे। और आखिर जो आप म्यांमार में देखे, आखिर रोहिंग्या क्यों भगाए जा रहे हैं? वहां भी तो कुछ ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिसके चलते बौद्ध को मानने वाले लोगों ने जो है हथियार उठाए या कुछ ऐसे कदम उठाए, कड़े कदम उठाए। नहीं तो बौद्धिज्म का नतीजा था कि जो तिब्बत था, जो अपना चाइना के कब्जे में आ गया। तिब्बत में बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्टों ने कहा कि भाई हिंसा नहीं करनी चाहिए, कानून के हिसाब से चलना चाहिए, सिस्टम के हिसाब से चलना चाहिए। श्रीलंका में विद्रोह हुआ। श्रीलंका में बौद्धों ने क्यों विद्रोह किया? एक समय ऐसा आता है जब अहिंसा के पुजारी को भी हथियार उठाना पड़ता है और लगता है कि अब हमारी सर्वाइवल की समस्या आ गई है, वहां पर आगे बढ़ के कदम उठाने पड़ते हैं। और उसी का नतीजा है कि श्रीलंका में आपने जो विद्रोह देखा, म्यांमार में आप देखिए रोहिंग्या भगाए जा रहे हैं वहां पे। तो हमें जागना होगा, हमें अपनी बातों को समझना होगा कि अगर हम अपने अधिकारों के लिए जागेंगे नहीं तो एक समय स्थिति ऐसी आएगी कि जब 18% पर यह स्थिति हो रही है, तो वह स्थिति क्या सेकुलरिज्म बचेगा, धर्मनिरपेक्षता बचेगी जिस दिन आबादी 50% हो जाएगी? ये हिंदू को सोचने की आवश्यकता है, सनातनियों को सोचने की आवश्यकता है, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी और समाज के मानने वाले हों। आपकी आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां आप संगठित नहीं रहते हैं, जहां आप अपने कौम के बारे में नहीं सोचते हैं। और आज क्या हुआ है कि सनातन समाज व्यक्तिनिष्ठ हो गया है, अपने तक सोच रहा है कि हमारा एक बच्चा हो और वह जाकर के अमेरिका में सेटल हो जाए, हम यहां पड़े रहें। अगर आपका कुनबा नहीं होगा, मैं तो सीधे कह रहा हूं, वर्ड यूज कर रहा हूं राकेश जी, कुनबा। अगर आपका कुनबा नहीं होगा, 8-10 लोगों का आपका समूह नहीं होगा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप सुरक्षित कभी नहीं होंगे। आप स्टेट पुलिस के भरोसे जो है, या ये कहें कि कानून में बनाई गई किताबों के भरोसे आप सुरक्षित नहीं हो सकते जब तक आसपास पड़ोस के लोग जो है आपके साथ एक परिवार की तरह न रह रहे हों। हम इतने व्यक्तिनिष्ठ हो गए हैं कि हम तो अब किराने की दुकान से अपना सामान भी नहीं लेते, हमारा अपने बनिए से संबंध खत्म हो गया, हमारा अपने मिठाई की दुकान वाले से संबंध खत्म हो गया। हर चीज ऑनलाइन सेल में, ऑनलाइन सिस्टम ने ऐसा ले लिया है कि हमें यही नहीं पता है कि हम किसकी दुकान से सामान खरीद रहे हैं, हम किसकी दुकान से मिठाई खा रहे हैं, कौन हमारे घर में हैंडपंप ठीक करने आ रहा है, कौन हमारे घर का एसी रिपेयर करने आ रहा है। जबकि एक समय था कि यही लोग आपकी ताकत होते थे, यही आपके लिए साथ खड़े होते थे। और आज हम एक ऐसे समाज में आ गए हैं कि हमारी सारी आवश्यकताएं तो पूरी हो रही हैं, लेकिन हमारे पास 5 व्यक्ति नहीं है जो हमारे फोन करने पे हमारे घर पे आ जाए कि 2 मिनट हमारे साथ खड़े हो जाओ। तो इस डिजिटल इंडिया में हमें सोचना है कि हमारा ताना बाना आज कारपोरेट डिस्टर्ब कर रहा है, और इस कारपोरेट में सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठा रहा है तो वह समाज उठा रहा है जिसको हमें गाली भी देनी है और हम ही से पैसा भी कमाना है।
एक अजीब सी बात होती है कि आप सड़क पर उतर जाते हैं फिलिस्तीन के लिए और झंडा लेकर और फिलिस्तीन के पक्ष में नारे लगाते हैं कि फिलिस्तीन में लोगों को इज़राइल क्यों मार रहा है। भारत सरकार से कहते हैं आप फिलिस्तीन का पक्ष लीजिए। अब मुझे समझ में नहीं आता, बांग्लादेश में हाल ही में हिंदू मारे गए, एक भी मुस्लिम संगठन, एक भी नेता निकल कर नहीं आया और सड़क पर उसने मार्च नहीं किया, मोमबत्ती भी नहीं जलाई भाई, कि एक बार कह देता कि ये बहुत गलत हो रहा है। तो ये सुविधाजनक बात तो एटीट्यूड नहीं चलेगा। स्टैंड जो है वो आपका एक ही रहना चाहिए। अगर फिलिस्तीन के लिए आपके मन में दर्द है तो आपके लिए बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी होना चाहिए। फिलिस्तीनियों से आपका क्या मतलब है भाई, क्योंकि वो मुसलमान है। तो हमारे जो हिंदू हैं अगर वहां पे मुसलमान उनको मार रहे हैं तो आपको इस पर सवाल खड़ा करना चाहिए, आपको इस पे झंडा लेकर मार्च करना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो सुविधाजनक स्टैंड है इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कुछ तो बातें ऐसी हैं कि व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मुल्ला मौलवी के कंट्रोल में है या ये कहें उनके संपर्क में है। नहीं तो जो व्यक्ति अपना काम धाम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो अपने काम से काम रखता है, उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे लोगों के संपर्क में है, एक तरह से कहें ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया है जिसमें कि उन्हें जो समझा देते, कहते हैं ना दो तरह का इस्लाम है, एक मुल्ला का इस्लाम और एक जो उनका धार्मिक ग्रंथ है उसके हिसाब से। तो धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए आपको अरबी समझ आनी चाहिए, उसमें क्या बातें आपको समझाई गई हैं या खुद पढ़ना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी के पास समय है नहीं। और जो फंडिंग हो रही है आज की तारीख में, फंडिंग होने के नाते जो है कहीं ना कहीं जो गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं वो चीजें हो रही हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आ रही है, सोचने वाली है कि भाई आखिर यह चीज हो क्यों रही है। इनके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मुझे दिखता है कि एक अभाव है मतलब ज्ञान का, कि भाई जब हम फिलिस्तीन के साथ झंडे बुलंद कर रहे हैं, क्या कल को किसी तरह की लड़ाई में कोई ऐसा बम बना हुआ है जिसमें पहचान की जा सके कि कौन सा घर हिंदू का है कौन सा मुसलमान का। आप कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने जब अटैक किए तो पुंछ राजौरी में किसके घर तोड़े गए, जो मोर्टार से हमले हो रहे थे वहां। आखिर कश्मीर में भी झंडे लहराए गए थे ना फिलिस्तीन के लिए। पाकिस्तान तो सपोर्ट करता है फिलिस्तीन के लिए, लेकिन जब पाकिस्तान ही ईरान के साथ नहीं खड़ा होता है तो आपको समझना चाहिए कि आप अगर किसी देश का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अपने ही देश के खिलाफ एक तरह से साजिश में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि आपके देश पर जब कोई हमला होगा तो जो हमला होगा उसमें कोई सिस्टम नहीं है जिसमें पहचाना जा सके कि आप उनको सपोर्ट किए थे कि आप उनका विरोध किए थे। ठीक बात है। ये भी बड़ी दुखद बात है। मैं तो चाहूंगा कि ओवैसी जैसा मुस्लिम नेता, जो अभी उन्होंने विदेशों का दौरा किया, भारत सरकार ने उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा और उन्होंने बहुत अच्छे से भारत का स्टैंड रखा पाकिस्तान के खिलाफ और बहुत प्रशंसनीय काम किया। मैं तो उम्मीद करता हूं कि ओवैसी जैसे मुसलमान साफ साफ कहेंगे इस्लाम को मानने वालों से कि भाई ये लव जिहाद खत्म करो, अपना धर्म छुपाकर किसी से प्रेम करना और उसके बाद धोखा देना, फंसाना, उसको कन्वर्ट करना मत करो। इससे भाईचारे में, ताने बाने में टूट पड़ती है। तो मैं चाहूंगा अगर ओवैसी जैसा इस्लामिक लीडर कोई आए और बोले तो उसका बड़ा असर होगा, लेकिन दुखद है कि ये बात नहीं बोलते, बाकी बहुत सारी बातें बोलते। तो मैं तो उम्मीद करूंगा ये बोले। अरे भाई, कांग्रेस के लीडर्स को बोलना चाहिए, कोई नहीं बोलता इस पर, कोई नहीं बोलता कि भाई ये बात गलत हुई है, ये छांगुर बाबा ये कर रहे हैं, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। ये कोई बोलता ही नहीं, सब चुप्पी साध लेते हैं, इस समय कोई नहीं बोलेगा। तो ये जो चुप्पी है इसके क्या मायने हैं संदीप जी? देखिए, चुप्पी के मायने तो राजनीतिक ही हैं, और जिनका नाम आपने लिया आखिर देश के बाहर जा करके देश का झंडा बुलंद करते हैं, लेकिन जब देश के अंदर आते हैं तो वो सारी बातें बोलते हैं जो विपक्ष
बोलता है और विपक्ष के पूरे सुर में सुर मिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी बिहार की विधानसभा में सीटें चाहिए और दुर्भाग्य से उनके 5 विधायक जीते थे और उनको जो है उन्हीं के महागठबंधन के लोगों ने धोखा दे करके उनके विधायक जो है पाला बदलवा लिया। तो बात समझनी होगी कि ओवैसी साहब हों या फिर जितने भी मुस्लिम नेता हों, मैं सलमान खुर्शीद का नाम ले सकता हूँ, मैं कश्मीर वाले गुलाम नबी आज़ाद का नाम ले सकता हूँ। इन लोगों को मुखर होके ऐसी घटनाओं पे बोलना चाहिए, ना कि अपने ही कौम के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर जिस दिन से बोलना शुरू होगा, जिस दिन आखिर एक बात बताइए, तीस्ता सीतलवाड़ रहीम या एक आध नाम और भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन सबका ले नहीं रहा हूँ। आखिर ये लोग हिंदू ही थे और हिंदू के खिलाफ ही खड़े हुए। जबकि एक कौम विशेष में कोई अपने कौम के खिलाफ बोलने के लिए नहीं आता है। आप अपने घर की कमियों के खिलाफ जब खुद बोलना शुरू करेंगे, आखिर एक बात बताइए, इतना बड़ा हथियार की फैक्ट्री चल रही थी लखनऊ के पास, धर्म विशेष के लोग ही तो उसके अंदर काम करते रहे होंगे। किसी को पता चला? योगी सरकार आने के 7 साल 8 साल बाद पता चल रहा है। दूसरी बात, बनारस में बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग, जिसको फव्वारा के लोग कह रहे थे, उस पे पैर धुला जा रहा था। पैर तो सैकड़ों लोगों ने धुले होंगे, हजारों लोगों ने धुले होंगे, लेकिन उस मीडिया रिपोर्ट के आने के पहले क्या आपको कभी पता था कि ऐसा है वहां पे? तो ये इतनी बड़ी चुप्पी है और यही बात है। आप ब्लेम हम हिंदुओं को करते हो, हम सनातनियों को करते हो, आप अपने एक्ट को देखो ना। आखिर बनारस जैसी जगह में यह बात हम लोगों को दिल्ली तक क्यों पता चली आज 70 साल बाद कि जिस जगह पे पैर धुला जा रहा है वहां पर बाबा विश्वनाथ है, वहां पे शिवलिंग है। और फिर कुछ लोग अफवाह में आ गए, सड़क का डिवाइडर दिखाने लगे, कहे लो जी यहां भी यही है, इसको भी मान लो। आप लोगों को ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होकर के बोलना चाहिए था कि आपको कोई हक नहीं है दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का। और जब मामला कोर्ट में प्रिजुडिस है, सब जुडिश है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया। तो आप ब्लेम करेंगे कि एक धर्म विशेष के लिए लोगों के अंदर गुस्सा है या धर्म विशेष के प्रति लोगों के खिलाफ मन में जहर है, उस जहर को पनपाने का काम कौन कर रहा है? आखिर अभी तक तो चल रहा था कि भाई आप समझाने में सफल होते थे कि ब्राह्मण जो है लालची है और बनिया जो है चोर है, और एक धर्म विशेष के लोग या फादर जो होते थे वो बड़े पुजारी होते थे, बहुत दयालु होते थे, और हम लोग वो मूवी शान से देखते भी थे। और सबसे बड़ी हद तो हो गई थी जब हमारे शिव जी अपनी जान बचा के भाग रहे थे उस पिक्चर में, कौन सी नाम आई थी, पीके में। इतना बड़ा अपमान करना और उस फिल्म को सुपरहिट करा देना, हम हिंदुओं के माइंडसेट पे आप सोच सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज परिवर्तन हुआ है मोदी जी के आने के बाद से, रैशनल होके सोचना सभी लोगों ने शुरू किया है। चाहे वह मीडिया जगत के लोग हों, चाहे वो अदालत के लोग हों, चाहे वकील हों, चाहे आम पब्लिक हो, सभी लोगों ने रैशनल होके सोचना शुरू किया। और ये रैशनल होके सोचना ही कहीं न कहीं लोगों के लिए जो है एक सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर जो 70 साल से चीजें चली आ रही थी वह क्यों अब नहीं हो रही हैं, और वो होंगी भी नहीं। अब आप बहुत दिनों तक इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते लोगों को। लोग सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। और इसी सिनेरियो के चलते जो है, आज जब किरण रिजिजू साहब कहते हैं कि भाई आपको तो अधिकार ज्यादा मिले हुए हैं संविधान में, निश्चित ही मिले हुए हैं, लेकिन मैं बहुसंख्यक या ये कहें कि जो अपनी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उससे कहना चाहता हूं, आपको अगर मिले हुए अल्पसंख्यकों को, तो इसका मतलब नहीं है कि बहुसंख्यकों को नहीं मिले हुए हैं। ये कैसे हो सकता है कि किसी घर में जो छोटे लोग हों, जो उनको अधिकार मिल जाए और बड़े लोग बिना अधिकार के रहें? जो घर का खर्चा चला रहा है, जो घर को एक दशा दे रहा है, दिशा दे रहा है, उस व्यक्ति को कोई अधिकार ही नहीं होगा। भाई जो घर बनवाएगा, जो घर में खाना लाएगा, जो दाल लाएगा, उसको कोई अधिकार ही नहीं होंगे। जो घर में बिस्तर में सो रहा है उसको सारे अधिकार दे देंगे, ऐसे तो नहीं होगा ना। अधिकार सबके बराबर हैं। बात यह है कि जब घर में बात होती है छोटे बच्चों की, तो कहते हैं भाई इनको थोड़ा ज्यादा अधिकार मिलेगा क्योंकि अभी इनको नर्सिंग की आवश्यकता है या इनको पालन पोषण की आवश्यकता है। तो वही बात देश में भी लागू होती है। अगर संविधान निर्माताओं ने उस समय की परिस्थिति के अनुसार उनके लिए कुछ विशेष अधिकार की व्यवस्था की थी, तो ऐसा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए हमारे वो विशेषाधिकार खत्म से हो गए और अब
इस बात पे सवाल जनता पूछ रही है कि अगर आपने एक धर्म विशेष के धार्मिक संस्थानों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया तो हमारे मंदिरों का आप कैसे करेंगे, हमारी संस्थाओं का आप कैसे करेंगे। और एक धर्म विशेष के लिए अगर कहा जा रहा है कि उनका जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो डाइवेस्टमेंट होगा किसी धर्म और अपने धर्म के लिए ही होगा, तो हमारे धर्म के संस्थानों से अगर पैसा इकट्ठा हो रहा है, सरकारी खजाने में आ रहा है, तो उसका बाकी धर्मों पे क्यों खर्चा होगा। यह सारे सवाल हैं जिनका जवाब अब उन सभी लोगों को देना पड़ेगा जिन्होंने 70 साल में व्यवस्था बनाई। आप ठीक कह रहे हैं। जैसा कि माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बयान दिया था, उनको अधिकार बहुत सारे हैं, शायद सही बात है, सबसे ज्यादा अधिकार उन्हीं को है। कर्तव्य पर भी उनको सोचना चाहिए, माइनॉरिटी को अपने कर्तव्य पर भी सोचना चाहिए। कम से कम ये सोच लें कि ठीक है, हम छोटे भाई हैं, बड़े भाई के खिलाफ कोई काम तो मत करो भाई। तो कम से कम ये सोचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हो सकता है आज ना हो, लेकिन कुछ सालों बाद हो, कोई मुस्लिम लीडर ऐसा आए या कोई हिंदू लीडर ही आए किसी दूसरी पार्टी का, बीजेपी का नहीं, किसी दूसरी पार्टी का, और कहे कि ये गलत हो रहा है। लव जिहाद, धूप जिहाद, लैंड जिहाद, जंगल में बना लो एक मकबरा, कुछ ऐसा। तो कोई एक लीडर आए और निडर होकर कहे कि ये गलत है। अच्छा होगा अगर कोई बड़ा मुस्लिम लीडर बगैर अपने वोटों को देखते हुए ये कहे, तो ये तो बड़ी बहुत अच्छी परिपाटी होगी और बहुत अच्छी बात होगी। लोग इसे याद रखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में। आप कुछ कह रहे हैं? राकेश जी, एक मैं बहुत ही गंभीर बात कहूं, मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, अपने सनातन परिवार के लिए कह रहा हूं। हमारे धर्म में हमारे पंथ, इतने सारे पंथ हैं, आखिर बताइए, सिख पंथ आया, बौद्ध आया, उसके बाद आर्य समाज आया, ये सारे क्या हैं? हमारे धर्म में हमेशा से सुधार की गुंजाइश रही है। हम एक मूर्ति के पूजक नहीं हैं, हम मूर्ति पूजक हैं, लेकिन जिसके लिए जहां पे जो समझ में आए, इसी तरह से आप प्रभु की शरण में जाओ, यह चीज सिखाई गई है। और सुधार की आवश्यकता जो है जब महसूस की जाती है, तब वह संगठन, वह पंथ एक नई दिशा में मॉडरेट होता है, अपडेट होता है। आखिर जिस तरह से फोन अपडेट होते हैं, समाज अपडेट हो रहा है। आप देख रहे हैं आज जो नई पीढ़ी बच्चे आ रहे हैं, खास करके कोरोना के बाद वाले 5-6 साल में जो पैदा हुए हैं बच्चे, एक कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं। इनको आप देखेंगे तो आप खुद ही कहते होंगे कि भाई ये तो इस तरह से तो हम लोगों का बचपन नहीं बीता है। तो समाज के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से धार्मिक मान्यताओं को भी चेंज करने की आवश्यकता है, उसमें अपग्रेड करने की आवश्यकता है। और जब आप अपडेट करेंगे तो निश्चित ही देश काल की, समाज की आवश्यकता के अनुरूप जो है समाज एक नई दिशा की तरफ जाएगा। और शायद इसमें बहुत सारे सवाल जो आपने पूछे, उसका मौन जवाब हमारे इसी में है कि आपको अपडेट करने की आवश्यकता है सिस्टम के साथ, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, चाहे किसी भी पंथ को मानते हैं। आखिर आप सोचिए ना, हमारे गुजरात में, आप उत्तर प्रदेश के छपिया के थे, उनको भगवान लोगों ने मान लिया और आज भव्य मंदिर उनकी दुनिया में बने हुए हैं। तो इस तरह से मूर्ति पूजा में हमने केवल उसी को भगवान नहीं माना है कि जो हम शास्त्रों में पढ़ते आए हैं। हमें अगर अपने बीच से भी कोई व्यक्ति लगा जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता, तो उसको भी हमने भगवान माना है। और यही सब बातें हैं कि आज हम सिख धर्म देख रहे हैं, बौद्ध देख रहे हैं, आर्य समाज देख रहे हैं, यह सब एक धर्म सुधार रहा है। और जब तक कोई चीज अपग्रेड नहीं होगी, समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा। राकेश जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप आए हमारे शो में और आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपने बहुत सारे मेरा बहुत एंगल्स बहुत पर आपने धन्यवाद। जी, बहुत सारे एंगल्स पर आपने रोशनी डाली है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने इसे समझा होगा और ये जब शो खत्म होगा तो वो सोचेंगे बहुत सारे इश्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुभ रात्रि।